नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम मोदी ने जिस मुद्दे को लेकर पूर्व सरकारों को नीचा दिखाया, क्या ऐसा करना बनता था? पीएम मोदी आखिरकार इंदिरा गांधी के काम को कैसे भूल गए? अपनी तारीफ करने के चक्कर में पीएम मोदी पूर्व की सरकारों को कोसना आखिरकार कब बंद करेंगे? कब पीएम मोदी इस बात को समझेंगे कि 15 अगस्त का भाषण, 26 जनवरी का भाषण राजनीति करने के लिए नहीं होता, विपक्ष को या पूर्व की सरकारों को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता, देश के विकास के लिए अपनी बात रखने के लिए होता है, देश के विजन को सामने रखना होता है। प्रधानमंत्री का यह काम होता है 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। यह कोई बीजेपी की रैली नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को या दुनिया को संबोधित कर रहे थे, भारत का विजन बता रहे थे, भारत की जनता को बता रहे थे कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे विकसित भारत बनना है। ये सारी बातें पीएम मोदी को करनी चाहिए और बहुत सारी बातें की भी, लेकिन बीच बीच में राजनीति करना नहीं छोड़ते पीएम मोदी। दावा करते हैं कि देखिए, मैं आलोचना तो नहीं करना चाहता, लेकिन नाना करते आलोचना कर डालते हैं। एक बार फिर पीएम मोदी ने ऐसा ही किया। पीएम मोदी ने किस मुद्दे को लेकर पूर्व की सरकारों को नीचा दिखाया, पहले वो जरा सुनिए, उसके बाद उस मुद्दे का विश्लेषण भी करेंगे कि पीएम मोदी की बात में आखिरकार कितनी सच्चाई है। पीएम मोदी ने पूर्व सरकारों पर क्या कहा, जरा सुनिए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेमीकंडक्टर पर, उदाहरण के तौर पर बताता हूं। मैं यहां लाल किले से किसी सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ और नहीं मैं करना चाहता, लेकिन देश की युवा पीढ़ी को जानकारी होना भी उतना जरूरी है। हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जानकर के हैरान हो जाएंगे, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50-60 साल खवा दी। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर। साथियों, आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ाया। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट को हमें ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया, भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। दोस्तों, माना कि पीएम मोदी की इस बात में सच्चाई है कि आज के जमाने में सेमीकंडक्टर के मामले में भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी पर आप दूसरों पर निर्भर नहीं कर सकते। किसी भी फील्ड में सेमीकंडक्टर एक आत्मा की तरह काम करता है, तो भारत उस हिसाब से विकास नहीं कर पाया, इस बात में सच्चाई है। लेकिन क्या पूर्व सरकारों को दोष देना सही है? क्या पीएम मोदी ने बुलेट की रफ्तार से काम किया है सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए? अभी पहला उत्पादन बाहर भी नहीं आया है और पीएम मोदी पूर्व सरकारों को नीचा दिखा रहे हैं। और पीएम मोदी की बात में कितनी सच्चाई है? क्या पूर्व सरकारों ने सोचा भी नहीं? क्या फाइलें सिर्फ अटकती लटकती भटकती रही? दोस्तों, हकीकत यह है कि पीएम मोदी ने आज जिस बात के बारे में सोचा है, इंदिरा गांधी ने करीब 45 साल पहले उसके बारे में सोच लिया था। 1983 में भारत में पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की शुरुआत कर दी थी। तो पीएम मोदी का यह दावा करना कि पूर्व की सरकारों ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल गलत जानकारी है। 1983 में मोहाली में पहला प्लांट लगा था। उसके बाद कई देशों के दरवाजे खटखटाए, क्योंकि अमेरिका, चीन, ताइवान, ये सब सेमीकंडक्टर के मामले में वर्ल्ड लीडर थे। इनके पास टेक्नोलॉजी थी, भारत के पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इन देशों से रिक्वेस्ट की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। कोई नहीं चाहता था कि भारत इस फील्ड में आगे बढ़े। फिर भी भारत ने अपने बूते छोटा मोटा प्रोडक्शन शुरू किया। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही थी, सेमीकंडक्टर के मामले में भारत थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो हाल ही में जो प्लांट था उसमें आग लग जाती है। 1989 का मामला है। भीषण आग में पूरा प्लांट झुलस जाता है। दोस्तों, उसके बाद कई लोग सवाल खड़े कर सकते, भैया आग लग गई तो दोबारा शुरू कर देते।
दोस्तों पहली बात तो जहां पर आग लगी थी उस जमाने में इतनी एडवांस टेक्निक भारत के पास भी नहीं थी। जहां आग लगी थी बहुत सारी गैसों का रिसाव होता है, तो एकदम से तो शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद भारत में उदारीकरण का दौर आता है, भारत की अर्थव्यवस्था खुल जाती है, तो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ही सब कुछ सौंप दिया। उसके बाद सरकार ने कोई पहल नहीं की। लेकिन क्या सिर्फ विपक्ष की सरकारों को दोष देना सही है, कांग्रेस को दोष देना सही है? वाजपेयी जी की भी सरकार थी, खुद पीएम मोदी इतने साल से प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी को फैसला लेने में आखिरकार इतना समय क्यों लग गया? जब पीएम मोदी ने इतना टाइम लगा दिया तो फिर दूसरों को ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि भैया अटकाने लटकाने भटकाने का काम चल रहा था सेमीकंडक्टर के उत्पादन के मामले में। 2021 में जाकर फैसला लिया जाता है कायदे से। अब तक कोई पहला प्रोडक्शन सामने भी नहीं आया और आप पूर्व सरकारों को नीचा दिखा रहे हो। किसी भी देश की एक विकास यात्रा होती है, उस विकास यात्रा में हर प्रधानमंत्री का योगदान होता है। जहां तक विजन की बात है, पहल की बात है, तो प्लांट लगा दिया था 1983 में ही इंदिरा गांधी ने। उन्हें पहले से मालूम था कि भारत को इस फील्ड में आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के बिना टेक्नोलॉजी में आप आगे नहीं बढ़ सकते। किस काम में आता है? हर फील्ड में काम आता है सेमीकंडक्टर। कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा उपयोग माइक्रोचिप्स और इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में होता है। ये चिप्स ही किसी कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन का दिमाग होती हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर, मेमोरी चिप्स, ग्राफिक्स कार्ड में भी इस्तेमाल होता है, स्मार्टफोन में इस्तेमाल होता है। इसमें प्रोसेसर, स्टोरेज, बैटरी मैनेजमेंट, सेंसर जैसे हजारों छोटे छोटे सेमीकंडक्टर होते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो आजकल की गाड़ियां सिर्फ मैकेनिकल नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक भी हैं। इंजन कंट्रोल यूनिट इंजन के परफॉर्मेंस को नियंत्रित करता है, एयर बैग, सेंसर आदि में इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होता है, बैटरी मैनेजमेंट में, मोटर कंट्रोल और चार्जिंग सिस्टम में, इंफोटेनमेंट सिस्टम में जैसे कि म्यूजिक, नेविगेशन और टच स्क्रीन डिस्प्ले में भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। ऊर्जा और बिजली की बात करें, सेमीकंडक्टर बिजली के उपयोग को अधिक कुशल बनाते हैं। सोलर सेल, एलईडी लाइट्स, पावर मैनेजमेंट, बिजली सप्लाई, वोल्टेज रेगुलेटर जैसे उपकरणों में इस्तेमाल होता है। स्वास्थ्य उपकरणों में इस्तेमाल होता है। एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी मशीनों में इस्तेमाल होता है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर, एक्सरे मशीन और ऑक्सीमीटर में इस्तेमाल होता है। अगर संचार और इंटरनेट की बात करें तो यहां पर भी सेमीकंडक्टर के बिना कुछ संभव नहीं है। वाईफाई, ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट संचार उपकरणों में इस्तेमाल होता है। तो कोई भी फील्ड हो, चाहे टेक्निक की कोई भी फील्ड हो, उसमें सब में इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर का। अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं और दुनिया में जो भी ज्यादा उत्पादन करता है, जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी में वो आगे माना जाता है। भारत अगर आगे बढ़ने की सोच रहा है, पीएम मोदी बड़े पैमाने पर ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन पूर्व सरकारों को दोष देना, उनकी आलोचना करना, यह अच्छी बात नहीं है। पीएम मोदी ने भी आते ही कोई फैसला नहीं ले लिया और पूर्व सरकारों पर आरोप लगाते कि सालों तक लटकाया, अटकाया, भटकाया जाता रहा, जबकि इंदिरा गांधी ने प्लांट लगा दिया था। अब इस पूरे मुद्दे पर जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी की आलोचना की। तो विपक्षी नेता कहते हैं कि लाल किले से पीएम मोदी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लाल किले से राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं कि हमेशा चाहे 26 जनवरी का भाषण हो, चाहे 15 अगस्त का भाषण हो, पीएम मोदी पूर्व की सरकारों को नीचा क्यों दिखाते हैं और बड़े कायदे से इतिहास क्यों छुपाते हैं अपनी तारीफ करने के चक्कर में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।